हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। मजहब के अलग नाम, भेदभाव का एक ही काम, न रहने दिया एक साथ न रहने देंगे, बस बदलो खुद को, हम फिर फर्क नहीं करेंगे। जमाने बीत गए, मगर अभी भी कई बार देखा है कि जो लोग धर्म को लेकर खुद को अलग रखते हैं, वो अक्सर ही अकेले रह जाते हैं। ना तो उनकी सोच बदलती है और ना ही उन लोगों का दूसरे लोगों के साथ का स्वभाव। उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है, हमारे समाज के लोग। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक सोच के व्यक्ति पर आधारित है। उस व्यक्ति का नाम हम आपको नहीं बताएंगे। अगर हमने उसका नाम बता दिया तो हम भी शायद समाज को कई हिस्सों में बांटने का काम करेंगे। चलो, तो हम उस व्यक्ति को साहब कहकर पुकारते हैं, क्योंकि साहब तो हर समाज में होते हैं। उस साहब का अपना परिवार था, एक बेटी, 2 बेटे, अच्छा घर। ये साहब हमेशा धर्म की बातें करते थे। अक्सर अपने ही धर्म का गुणगान करना उन्हें अच्छा लगता था कि हमारे समाज के लोगों ने यह करके दिखाया है, वैसे भी कर दिया, वगैरह वगैरह। साहब की अपनी कपड़ों की बड़ी सी दुकान थी और दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी भी उनके ही धर्म के थे। साहब जी हमेशा घर पर भी धर्म को लेकर लेक्चर दिया करते थे कि घर के सभी लोग अपने धर्म के बाहर ना तो कोई रिश्ता जोड़ेंगे और ना ही दोस्त बनाएंगे। पर साहब के बच्चे थे मॉडर्न ख्यालों के। वो अपने पिता की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, पर हाँ, बात सुनने का नाटक जरूर किया करते थे। साहब अपने धर्म वालों की बनाई गई सोसाइटी के सीनियर मेंबर भी थे। हर शनिवार के शनिवार सोसाइटी की बैठक में जाकर नई खबरों पर विचार चर्चा करना। यूं भी कह सकते हैं कि साहब का जितना अपने परिवार के साथ प्यार था, उससे कई ज्यादा दूसरे धर्म के लोगों के लिए नफरत थी। साहब के घर एक दिन बेटी के रिश्ते की बात चलती है, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि साहब की बेटी जिसको प्यार करती है, साहब को वो मंजूर नहीं था। बात खून खराबे तक जा पहुंचती है, जिसको देख साहब की बेटी घर वालों की इज्जत सबसे पहले रख अपने पैर पीछे कर लेती है। पर जब बारी आती है साहब के बेटे की, तब तो वो नवाब साहब अपनी मन की बात तो सबसे कर देते हैं कि मैं तो अपनी मर्जी से ही शादी करवाऊंगा, चाहे मुझे दिल से निकालो या घर से। बस वो दिन था जब साहब ने कभी अपने बेटे का चेहरा देखा हो। इस बात को गुजरे 3.5 साल हो चुके थे। साहब की तबीयत भी पहले जैसे नहीं रही थी। मन ही मन में बेटे के दूर जाने का गम था, पर इस बात की शिकन उनके चेहरे पर कभी नहीं दिखाई दी। साहब का कहना था कि परिवार छोड़ दूंगा, पर अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। एक दिन सोच में डूबा साहब दुकान पर जा रहा था कि चक्कर खाकर सड़क पर गिर जाता है। सर पर चोट लगने से काफी खून बह जाता है। वहां खड़े लोगों में से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता, बस देखकर सब लोग गुजर जाते हैं। उन लोगों में तो कई लोग साहब के धर्म के ही लोग थे, जिन्होंने साहब को इस हालत में देखकर भी मदद नहीं की। अचानक कोई आदमी अपनी गाड़ी में बैठाकर साहब को अस्पताल ले जाता है। उस दिन साहब की जान बच जाती है। होश आने तक साहब के सामने उसकी बीवी और बेटी खड़ी थी। जब साहब को यह पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला किसी और धर्म का था, तो वो सोच में पड़ जाता है कि पूरी उम्र धर्म की बातें की, और जब जरूरत पड़ी अपनों की, तो वही अपने धर्म वाले तमाशा देखते रहे, मदद से पीछे हट गए। जब इसके बाद साहब को उस व्यक्ति के नाम के बारे में पता चला, तो साहब को एक और बड़ा झटका लगा कि जिस धर्म से वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, उसी धर्म के व्यक्ति का खून आज उसकी रगों में दौड़ रहा है।
यानी कि साहब को समझ आ चुकी थी कि खून का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत का मजहब के साथ कोई वास्ता नहीं। यह तो बस हमारी सोच है जो हमें सबसे जुदा करती है। मन से नफरत हटा दो तो शायद एक दूसरे को अलग करने वाली मन की मैल साफ हो जाए। नीलू कहती है कि खून का ना कोई धर्म और ना ही कोई रंग होता है। जिसकी रगों में जाए उसकी जान बनता है। बात करते हैं जो मजहब की, उनसे पूछो जरा कि पैदा होते वक्त क्या परिवार को चुन के आते हो? खून का ना कोई धर्म और ना ही कोई रंग होता है। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।